नमस्कार। प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, इंटरनल असेसमेंट्स 2020-21 को लेकर के स्कूल्स, बच्चों, टीचर्स में काफी कौतूहल है कि कब होंगे, कैसे होंगे। तो सीबीएसई ने प्रॉपर गाइडलाइंस के जरिए सब कुछ क्लियर कर दिया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करने हैं, प्रोजेक्ट्स कैसे कंडक्ट होंगे, इंटरनल असेसमेंट्स कब होंगे, कब मार्क्स अपलोड किए जाएंगे, क्या विंडो पीरियड होगा, इंटरनल एग्जामिनर्स होंगे नहीं होंगे, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स अपॉइंट किए जाएंगे, ऑब्जर्वर्स होंगे, वाइवा वूसी गाइडलाइंस कुछ अलग हैं उनके बारे में जानेंगे। और फोटोज जो अपलोड की जाएंगी वो टाइम टैग्ड होंगी, जियो टैग्ड होंगी, ऐसा सॉफ्टवेयर सीबीएसई देगा। और कोविड-19 का क्या फर्क पड़ा है, अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में एब्सेंट हो जाता है किसी वजह से, तो इस बार क्या उसको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सारे विषयों पर आज के इस वीडियो में सीबीएसई सर्कुलर के हिसाब से चर्चा करेंगे। सीबीएसई ने 11/2/2021 को एक सर्कुलर जारी किया जिसको हेड्स ऑफ स्कूल्स को एड्रेस किया है और उसका टाइटल है कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लासेस 10th एंड 12th फॉर 2021। और इसमें बहुत स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहा कि नॉर्मल केसेस में जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हुआ करते थे, प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट्स हुआ करते थे, उसके लिए जो विंडो पीरियड हुआ करता था वो 1 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी हुआ करता था उस पर्टिकुलर ईयर का। लेकिन चूंकि ये जो सत्र है वो कोविड-19 पैंडेमिक द्वारा हिट कर दिया गया है बुरी तरीके से, सेशन लेट हो गया है, तो सीबीएसई ने एक अच्छा स्टेप उठाते हुए यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए जो विंडो पीरियड है उसको रीशेड्यूल कर दिया है। और वो विंडो पीरियड होगा कब से, 1 मार्च से शुरू होकर के 2021 से 11 जून 2021 तक, यानी 1 मार्च 2021 से लेकर के 11 जून 2021 तक। पहले करीबन 1 महीने और 1 हफ्ते का समय मिलता था और इस बार मार्च, अप्रैल और जून के 11 दिन, यानी 2 महीने 11 दिन का टाइम मिल जाएगा। एक अच्छा समय दे दिया है। और चूंकि अभी ज्यादातर स्कूल्स जो है देश भर में 10वीं 12वीं के लिए खुल चुके हैं मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में, तो ये कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और वहां जाकर के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। लेकिन इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस जो बच्चों को और स्कूल्स दोनों को फॉलो करनी है, उनको डिटेल में समझाया गया हुआ है। तो चलिए हम लोग एक एक करके उनको देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं पूरे समय की अल्पता की वजह से, तो मैं यहाँ पर एक शॉर्ट में बता देता हूँ। स्कूल्स प्रैक्टिकल एग्जाम को कंडक्ट करेंगे कब से कब के बीच में, 1 मार्च 2021 से लेकर के 11 जून 2021 के बीच में। और इसी दरमियान उनको सारे इंटरनल असेसमेंट्स और प्रोजेक्ट असेसमेंट्स भी कंप्लीट कर लेने हैं। इसके लिए अलग से कोई डेट निर्धारित नहीं की गई है। तो प्रोजेक्ट असेसमेंट्स, इंटरनल असेसमेंट्स 11 जून तक कंप्लीट कर लेने हैं और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी 1 मार्च 2021 से 11 जून 2021 तक। तुरंत इसके बाद मार्क्स को अपलोड कर लेना है, इमीडिएटली अपलोड कर देना है। किसके बाद, असेसमेंट इज ओवर। और इनको अपलोड करने के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर एक लिंक दे दी जाएगी। व्हाइल अपलोडिंग मार्क्स स्कूल विल इंश्योर दैट करेक्ट मार्क्स आर अपलोडेड। सही मार्क्स भी ही अपलोड करने हैं, इसको ध्यान में रखना है। और क्योंकि मार्क्स में जो है फर्दर कोई भी करेक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा, ऐसा सीबीएसई का कहना है कि एक बार मार्क्स अगर अपलोड कर दिए गए हैं तो उनमें कोई करेक्शन परमिट नहीं किया जाएगा। स्कूल्स को ध्यान देना है कि मैक्सिमम मार्क्स जो अलॉटेड हैं फॉर प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट, कहीं उनसे ज्यादा नंबर तो नहीं दिए जा रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इसके लिए क्या किया गया है कि इसी सर्कुलर के नीचे एनेक्जर 1 में किस सब्जेक्ट को कितने इंटरनल मार्क्स या प्रैक्टिकल मार्क्स या प्रोजेक्ट मार्क्स अवार्ड किए गए हैं, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है, उसको हम लोग देख लेंगे। इट इज कंपल्सरी टू कंडक्ट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ओनली बाय द एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनर। जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा उसमें कौन आएगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आएंगे और उनको सीबीएसई द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। सीबीएसई द्वारा अपॉइंटेड एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस करवाने हैं।
अगर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सीबीएसई के द्वारा अपॉइंट किए गए एक्सटर्नल एग्जामिनर के अलावा किसी से करवा लिया जाता है तो क्या होगा, वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सीबीएसई कैंसिल मान लेगा। क्या करेगा, अगर किसी अन्य के द्वारा करवा लिया गया है जिसको सीबीएसई ने अपॉइंट नहीं किया है तो सीबीएसई ऐसे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को कैंसिल मान लेगा और स्टूडेंट को प्रोपोर्शनेट मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे। कहां से प्रोपोर्शनेशन किया जाएगा इनका, बच्चे ने जो थियरी एग्जामिनेशन में मार्क्स पाए होंगे उस थियरी एग्जामिनेशन के प्रोपोर्शनेट मार्क्स प्रैक्टिकल में अलॉट कर दिए जाएंगे उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। साथ ही साथ क्या होगा, ऐसे स्कूल जहां पर इस तरह की गतिविधि हुई होगी उनके डिसएफिलिएशन की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर दिया जाएगा। इसलिए किसी भी स्कूल को यह ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन उन्हीं टीचर्स के द्वारा कंडक्ट करवाए जाएं जिन टीचर्स को सीबीएसई ने अपॉइंट किया हो एज एन एक्सटर्नल एग्जामिनर। And principal of the school will be fully responsible for adhering to the directions of CBSE strictly। ये जिम्मेदारी किसकी होगी, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होगी कि वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को सीबीएसई द्वारा अपॉइंटेड एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा ही कंडक्ट करवाएं। The practical examination and project assessments will be done in the respective schools। अगर किसी को ये लगता हो कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए, प्रोजेक्ट असेसमेंट के लिए कोई एक्सटर्नल सेंटर बनाया जाने की संभावना है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन्हीं स्कूलों के अंदर में ये कंडक्ट किए जाएंगे जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी होम एग्जामिनेशन होगा। कौन कौन होंगे, देयर विल बी एक्सटर्नल एग्जामिनर और साथ ही उनके कौन होगा, इंटरनल एग्जामिनर भी होगा। इंटरनल एग्जामिनर स्कूल का सब्जेक्ट टीचर हो सकता है या कोई दूसरा टीचर हो सकता है और एक्सटर्नल एग्जामिनर को सीबीएसई अपॉइंट करेगा। ऐसा पहले भी होता रहता था। साथ ही साथ हर एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए एक ऑब्जर्वर का रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट किया जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा, जिसका काम होगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या प्रोजेक्ट असेसमेंट जो भी है सब्जेक्ट में उसको सुपरवाइज करे, उसको देखता रहे कि सही से चल रहा है या नहीं। ऐप लिंक विल बी प्रोवाइडेड टू द स्कूल्स फॉर अपलोडिंग वन ग्रुप फोटोग्राफ। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या प्रोजेक्ट असेसमेंट हो रहा है जहां एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा वहां पर एक ग्रुप फोटोग्राफ लेना होगा। ग्रुप फोटोग्राफ में कौन कौन होंगे, पूरा का पूरा आज का आपका बैच होना चाहिए, या बैच को अगर सब ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है तो वो सब ग्रुप होना चाहिए, एक्सटर्नल एग्जामिनर होना चाहिए और साथ ही साथ इंटरनल एग्जामिनर भी उस फोटो में दिखाई पड़ना चाहिए और ऑब्जर्वर भी दिखाई पड़ना चाहिए। यानी 4 कैटेगरी के लोग होंगे, एक बैच जिनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होना है, एक्सटर्नल एग्जामिनर, इंटरनल एग्जामिनर और ऑब्जर्वर होगा और इस फोटो को अपलोड किया जाना होगा। ध्यान देने की बात है, ये फोटोग्राफ जो होगा लिया जाना होगा कहां, लेबोरेटरी के अंदर लिया जाना चाहिए जहां पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो रहा हो और लेबोरेटरी साफ साफ दिखाई पड़ रही हो। इस फोटो में जो कैच होता है वो ये होता है कि ये जियो टैग फोटो होती है इस फोटो और लिमिट होती है कि ये 2 MB की फोटो होनी चाहिए। मैं इस पे सीबीएसई से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये 2 MB की जो स्टोरेज कैपेसिटी है फोटो की ये बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि आज के मोबाइल फोन से, कैमरे से 2 MB की जियो टैग फोटो ले पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। और जैसे इस फोटो को हम किसी तीसरे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में डालकर कंप्रेस करना चाहते हैं तो उसके बाद सीबीएसई का सर्वर इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये थोड़ा टेढ़ा काम हो जाता है, मुश्किल काम हो जाता है। यहाँ ये 10 MB की फोटो या 12 MB तक की फोटो को अपलोड करने की इजाजत देनी चाहिए। इस फोटो के साथ साथ क्या अपलोड करना होगा, बैच नंबर, टोटल बैचेस, डेट एंड टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, ये अपलोड जो लिंक है उसमें अपलोड किया जाएगा। अब देखिए यहां लिख रहे हैं सॉफ्टवेयर ये इंश्योर करेगा कि ये फोटो जियो टैग्ड होगी और टाइम टैग्ड भी होगी, यानी जिस लोकेशन पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो रहा होगा उसके अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उसमें टैग हो जाएंगे। साथ ही साथ जिस समय फोटो ली जाएगी उसका टाइम भी आ जाएगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, वो उसके मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसको देख सकते हैं कि जियो टैग फोटो कैसे लेनी है। वहां पर टाइम स्टैंपिंग भी हो जाएगी।
आपके कैमरे सेटिंग के जरिए हो जाती है, कैमरा की सेटिंग के जरिए हो जाती है। द प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मार्क्स विल हैव टू बी अपलोडेड ऑन द लिंक प्रोवाइडेड बाय बोर्ड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड ऑन द सेम डेट। जैसे प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट असेसमेंट हो जाता है तो उसी दिन और उसी तारीख में तत्काल जो भी मार्क्स अलॉट किए गए हैं उनको अपलोड कर देना है। ये बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं इंतजार करना है कि 11 जून की लास्ट डेट दे रखी है तो 11 जून को करेंगे चल के सभी, नहीं, जिस डेट में हो गया आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन उसी डेट में अपलोड कर दीजिए। साथ ही साथ अगर इंटरनल ग्रेड्स की बात करें तो उनको भी 1 मार्च से लेकर के 11 जून 2021 के बीच में अपलोड कर दिया जाना है। 11 जून 2021 के बाद में अपलोड करने की परमिशन नहीं मिलेगी, लिंक नहीं हो पाएगी। फिर इसके बाद 11 जून के बाद किसी भी तरीके की डेटा अपलोडिंग के लिए कोई परमिशन नहीं दी जाएगी और इस डेट में किसी भी तरीके का कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। कक्षा 10 के जो इंटरनल असेसमेंट मार्क्स होंगे, क्लास 10th के जो इंटरनल असेसमेंट मार्क्स हैं उनको भी 1 मार्च से लेकर के 11 जून 2021 के बीच में अपलोड कर दिया जाना है। यहां पर भी विंडो पीरियड सेम है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सबको ध्यान से समझना है। रोल नंबर्स ऑफ absent candidates on the scheduled dates of examinations be intimated to the concerned regional office to enable them to appoint external examiner and observer for reconduct of their practical examination. Practical examination should be reconducted for absent candidates before 11th June 2021. In no case practical examination will be conducted along with compartment examination of absent candidates. ये पॉइंट नंबर 16 बहुत समझने की जरूरत है। मान लीजिए कि आपने 16 मार्च को किसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रखा और कुछ बच्चे वहां पर एब्सेंट हो जाते हैं फॉर एनी रीजन, दे माइट बी इवन इन्फेक्टेड बाय कोविड-19, या उनको बुखार आ रहा हो या उनको सिम्टम हो जिससे इस बात की घबराहट हो कि दूसरे बच्चों में या जो ऑफिशियल्स आए हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए उनको किसी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता हो, तो ऐसे बच्चे एब्सेंट हो जाएंगे। तो इन बच्चों की जो रोल नंबर्स होंगे, इन रोल नंबर्स को तत्काल रीजनल ऑफिस को, अपने कंसर्न रीजनल ऑफिस को, किसी और ऑफिस को नहीं, अपने कंसर्न रीजनल ऑफिस को इमीडिएट खबर करना है ताकि इनके लिए दोबारा से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर और ऑब्जर्वर अपॉइंट किए जा सकें। ध्यान देने की बात है, ये जो रिकंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होना है, जो एब्सेंट बच्चों का दोबारा से जो होना है, ये भी 11 जून 2021 के पहले कंडक्ट करा लिया जाना चाहिए। यदि किसी को लगता हो कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन थियरी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के टाइम पर हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एब्सेंट बच्चों का अगर रिकंडक्ट किया जाना है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन तो वो भी 11 जून 2021 के पहले हो जाना चाहिए। बहुत दोबारा से फिर क्लियर कर रहे हैं, नो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड आफ्टर 11th जून 2021। 11 जून 2021 के बाद में किसी भी तरह का कोई भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा। और जो विंटर बाउंड स्कूल्स हैं, है ना, विंटर बाउंड स्कूल्स जो हैं, यानी जो ठंडे प्रदेशों के स्कूल है, जम्मू कश्मीर हो गया, आपका हिमाचल हो गया, वो भी इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। अब साथ ही साथ क्या है, जो भी कोविड से इन्फेक्टेड है, कोविड का प्रकोप अभी भी है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो पॉइंट नंबर 19 कहता है स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बाय द स्कूल्स। क्या करना है, लैबोरेटरी को सैनिटाइज करना है 1% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन के साथ में हर एक बैच के प्रैक्टिकल के बाद। अगर एक बैच का प्रैक्टिकल हो जाता है तो तुरंत सैनिटाइजेशन होना चाहिए और उसके लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज किया जाना है। हैंड सैनिटाइजर रखना है लैब के अंदर, लगातार हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाना चाहिए और कवर्ड डस्टबिन्स अवेलेबल होने चाहिए जिनको कि लगातार फ्रीक्वेंटली क्लीन किया जाना चाहिए। और अगर 25 बच्चों का बैच है तो इसको डिवाइड कर लेना चाहिए, 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, यानी कि कम बच्चे एक साथ जाएं। अब ऐसा ना करिएगा कि 25 को 12.5 में डिवाइड कर दीजिए, 13-12 करके डिवाइड कर दीजिए, 11-14 करके डिवाइड कर दीजिए। ऐसे डिवाइड करें कि लैबोरेटरी में एक साथ भीड़ नहीं हो। However, in such cases, marks will be uploaded of both the subgroups
on the link provided by the CBSE। अगर 2 सब ग्रुप्स बनाए हुए हैं तो दोनों सब ग्रुप्स के मार्क्स उसी दिन CBSE के द्वारा प्रोवाइडेड लिंक पर अपलोड कर दिए जाएंगे। सभी बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, जैसे कि मास्क पहनना हुआ, वॉशिंग ऑफ हैंड्स हुआ, और अपने हाथों के द्वारा अपने चेहरे को नहीं बार बार छूना, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करना, ये सारे कोविड गाइडलाइंस बच्चों को बताए जाएंगे। स्टूडेंट्स विल इन्फॉर्म अबाउट द कोविड प्रोटोकॉल्स, ये फॉलो करना है। अब स्टूडेंट्स आर अलाउड टू ब्रिंग स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल्स ऑफ सैनिटाइजर्स। बच्चों को सैनिटाइजर अपने साथ में लाने के लिए परमिशन देनी होगी, उनके फेस मास्क लेकर के उनको आना है और ग्लोव्स भी साथ में लेकर के आना है। साथ ही साथ schools will place the experiments in laboratory in such a manner that social distancing norms are followed। प्रैक्टिकल्स भी दूर दूर मेजों पर ऑर्गेनाइज करने हैं, दूर दूर प्लेटफॉर्म्स पे ऑर्गेनाइज करने हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरीके से फॉलो किया जा सके। अच्छा, एंट्री और एग्जिट नॉर्म्स भी स्कूल्स को बच्चों के लिए सेट करने होंगे, और लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द लेबोरेटरी जो है उसको इस तरीके से सेट करना होगा कि एंट्री और एग्जिट में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। साइन बोर्ड्स और एंट्री एंड एग्जिट लगा देने हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की व्यवस्था पूरी तरीके से करनी होगी। स्टूडेंट्स विल वॉश देयर हैंड्स प्रायर टू स्टार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल शुरू होने से पहले हाथ धोने हैं, और कंप्लीशन हो जाने के बाद भी हैंड को वॉश कर लेना है। एग्जॉस्ट फैन को लगातार चलते रहने देना है, ताकि प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होता रहे। डोर्स भी कैसे रखने हैं, शुड बी केप्ट ओपन। डोर्स जो भी लैब के दरवाजे हैं, ज्यादातर जगहों पर बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, लैब्स में विंडोज होती हैं, उनको लगातार खोल करके रखना है पूरे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दौरान। ऑफिशियल्स जो होंगे लेबोरेटरी में, इंटरनल एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर, लैब असिस्टेंट, ऑब्जर्वर, ये जो भी हैं, इनको पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं प्रतिदिन, क्योंकि ये ज्यादा बच्चों के कांटेक्ट में आएंगे। तो ये ध्यान देने की बात है, किसी तरह की लापरवाही नहीं करें। ऑफिशियल्स भी पूरी तरीके से हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करेंगे। पॉइंट नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत है, जरूरी है। वाइवा वोसी के दौरान क्या करना है। अभी तक जो होता था, वाइवा वोसी के दौरान एग्जामिनर और जो एग्जामिनी होते थे स्टूडेंट, वो आमने सामने बैठते थे, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कि फेस इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि अगर ईस्ट फेसिंग बैठे हुए हैं एग्जामिनर, तो बच्चा भी ईस्ट फेसिंग ही बैठेगा, ताकि दोनों के जो माउथ से निकलने वाले पार्टिकल्स हैं, या जो नाक से निकलने वाली हमारी हवा है, वो एक दूसरे से टकरा करके इन्फेक्ट होने का खतरा बिल्कुल पूरी तरीके से कम हो जाए। साथ ही साथ मास्क तो लगा करके रखेंगे ही रखेंगे। तो ये बड़ी चीज है समझने की, कि दोनों ही, यानी एग्जामिनर और एग्जामिनी दोनों ही सेम डायरेक्शन में फेस करके बैठेंगे। इन केस एनी स्टूडेंट इज नॉट फीलिंग वेल, कोई बच्चा अगर अच्छा नहीं महसूस कर रहा है, तो इस बच्चे का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो सबके साथ ना करके सेपरेटली अलग से लिया जाए। स्टूडेंट्स विल लीव द स्कूल इमीडिएटली आफ्टर प्रैक्टिकल इज ओवर। किसी भी बच्चे को एग्जामिनेशन के बाद में स्कूल में रुकने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे वहां से निकल करके घर चले जाएंगे। ड्रिंकिंग वाटर एरिया जहां पर बच्चे मूव करते हैं, इवन नॉट ओनली ड्रिंकिंग वाटर एरिया, बट आगे हम देखेंगे टॉयलेट्स की बात करी हुई है, और साथ ही साथ स्टेयर केसेस की बात करें, अगर रेलिंग की बात करें, तो इनको लगातार साफ सुथरा रखने की आवश्यकता है। और प्रमोट करना है कि बच्चे खुद अपनी ड्रिंकिंग वाटर बॉटल लेकर के आए, और ट्रांसपेरेंट कलर की ड्रिंकिंग बॉटल लेकर के आए, जिसमें कलर ट्रांसपेरेंट लेकर के आए, जो दिखाई पड़ता हो, आर पार दिखाई पड़ता हो। टॉयलेट्स को लगातार क्लीन करना होगा, सैनिटाइज करना होगा, और बच्चों को टॉयलेट में एक एक करके ही भेजा जाए, ताकि वहां पर भीड़ लगने की गुंजाइश नहीं हो। बाकी की जो इंफॉर्मेशन है, रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एज गिवन इन सेक्शन 18th of conduct of practical examination and project internal assessment and uploading of grade marks in framework and significant guidelines in the context of secondary and senior secondary school certificate examination 2020-21 will be applicable। आपको ध्यान हो तो एक फ्रेमवर्क शेयर किया है
सीबीएसई ने काफी पहले शेयर किया, मुझे डेट तो याद नहीं है, वहां पर सारी चीजें डिटेल में दी गई हैं। तो जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है, इन सबके अलावा हमको वापस से एक बार गाइडलाइंस को पढ़ लेना है, उस फ्रेमवर्क में जो भी दी हुई है उसके सेक्शन 18 को पढ़ लेना है, उसके अनुसार ही सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। जो भी स्कूल इन गाइडलाइंस को और इन सूचनाओं को, निर्देशों को पालन करने में अक्षम पाए जाते हैं, नॉन कॉम्प्लायंस पाई जाती है, उनके ऊपर 50,000 रुपए का मौद्रिय जुर्माना, मॉनिटरी फाइन लेवी किया जाएगा। और अंडर साइन है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर संयम भारद्वाज। तो ये डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस थी। अब देख लेते हैं जो एनेक्जर लगा हुआ है। एनेक्जर में काफी सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सीरियल नंबर है, दिस इज सीरियल नंबर, देन सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, सब्जेक्ट नेम दिया है, थियरी मार्क्स, एग्जामिनेशन ड्यूरेशन, कितने घंटे का हुआ आवर्स में, प्रैक्टिकल मार्क, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा इस सब्जेक्ट में, प्रोजेक्ट होगा या होगा नहीं सब्जेक्ट में, इंटरनल असेसमेंट होगा तो कितने मार्क्स का होगा, और टोटल मैक्सिमम मिनिमम है ना, टोटल मैक्सिमम ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी किसी भी सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे और मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे हिंदी कोर्स ए दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर दिया हुआ है, थियरी 80 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन पेपर जो आएगा रिटन वो 3 आवर्स का होगा, और यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रैक्टिकल नहीं होगा, कोई प्रोजेक्ट असेसमेंट नहीं है, यहाँ पर 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जामिनेशन होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 होंगे और पासिंग मार्क्स 33 होंगे। तो इस तरीके से इस एनेक्जर में, ये क्लास 10th के लिए दिया हुआ है, इस एनेक्जर में हम अपने सब्जेक्ट्स को, जो स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं उनको सर्च कर सकते हैं। ये यहाँ पर क्लास 12th के लिए ब्रेकअप दिया हुआ है मार्क्स का। तो देखिए ये सीरियल नंबर है, जस्ट अ मिनट, ये सीरियल नंबर है, ये सब्जेक्ट कोड है, और ये सब्जेक्ट नेम्स हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा या नहीं आएगा इस कॉलम में दिया हुआ है, थियरी कितने मार्क्स की होगी और मिनिमम मार्क्स कितने होंगे, ये थियरी के मैक्सिमम मार्क्स हैं, और ये मिनिमम मार्क्स यहाँ दिए हुए हैं, ये मैक्सिमम मार्क्स जैसे 80 दिया हुआ है, और यहाँ पर मिनिमम पास मार्क्स है दैट इज 26। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन यहाँ दिया है, रिटन एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन होगा वो ये दिया हुआ है, आवर्स में है, और प्रैक्टिकल मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर सब्जेक्ट में है तो ये देखिए यहाँ मार्क्स दिए हुए हैं, और नहीं है तो इस तरीके से डैश लगा करके दिया हुआ है, और मिनिमम पास मार्क्स कितने होंगे वो यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी तरीके से ये इंटरनल असेसमेंट है, ये प्रोजेक्ट के डिटेल दिए हुए हैं, ये टोटल दिया हुआ है। तो इस एनेक्जर को हम देख करके जो भी हमारे स्टूडेंट्स के अलॉटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स ब्रेकअप क्या है वो स्टूडेंट्स को भी जानकारी दे सकते हैं, और स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्कूल्स के काफी काम आएगी, उनके लिए हितकर होगी, लाभकारी होगी। आने वाले अपडेट्स के लिए सुनते रहें, देखते रहें संग्राम सिंह को, जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल महासा के साथ में। जय हिंद।